संजय सिंह जो विधानसभा राज्यसभा में खड़े होकर बिल फेंकते हैं, हमारे सम्मानित एलजी स्पीकर जी के मुंह पे पन्ना मारते हैं, उनको 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। उनको तो आजीवन कारावास होना चाहिए, उनको सस्पेंड कर। ऐसे लोगों को सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मोदी जी के ऊपर भी केस लगा था, तो क्या हुआ? लगा था ना, सच नहीं मिला। वो ईमानदार थे, कर देते। विपक्ष उनकी भी सरकार थी, लेकिन जब इनके ऊपर लगा है तो ये साबित करके दिखाएं। संजय सिंह एक छुटभइये नेता हैं। उन्होंने कभी किसी पद पे काम नहीं किया, सीधा घूस देके पार्टी में आया और पार्टी को कैप्चर कर लिया। और कुमार विश्वास जी जो माननीय थे, उनको बगल करके उनकी जगह स्थापित की पैसा देके, क्योंकि कुमार विश्वास जी पैसा नहीं देना चाहते थे। उनका नाम था, उनकी जगह लोग बड़े बड़े लोगों को लाके राज्यसभा सांसद पहुंचा दिया। तो ऐसे लोग संजय सिंह बहुत जल्दी जेल जाएंगे और आप देखना बहुत जल्दी एक गिरफ्तारी और होने वाली है। क्या कहेंगे जिस तरीके से संजय सिंह कह रहे हैं विपक्ष को आवाज दबाई जा रही है विपक्ष की, या फिर संजय सिंह बार बार पे कह रहे हैं कि अब हमें डर नहीं लगता, नाटक की तरह होगा? आपको ये बताना चाहूँगा, जो मोहल्ला क्लिनिक खोला गया था, जो अरविंद केजरीवाल की खांसी थी, पैसा भर भर के मुँह में ठूस ठूस के उनकी खांसी ठीक हो गई। बताइए, 25 सालों से उनकी खांसी कभी नहीं ठीक हुई थी। मोहल्ला क्लिनिक के पैसे भर भर के ठूस ठूस में मनीष सिसोदिया ने पैसा दिया तो उनकी खांसी ठीक हो गई। आजकल देखिए, उनको खांसी नहीं आती है। उनकी खांसी का मेन रहस्य था मोहल्ला क्लिनिक। 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे तो 1000 करोड़ हमारे मुंह में आ जाएगा। उनके मुंह में पैसा जाते ही देखिए आजकल खांसी नहीं आती है। वो चमत्कार कहाँ से हो गया? घोटाले बाजों को भराए। और आप देखिए संजय सिंह को मैं अच्छी से जानता हूँ। मैंने देखा उनको ब्लैक टिकट करते हुए अपने आंखों से। मैंने स्वयं टिकट लिया है, जौनपुर के रहने वाले हैं। मैं स्वयं जाता था बचपन में, तो पता लगता था कि जो ब्लैक टिकट होती है कैसे मिलती है। 10 रुपये की टिकट 100 रुपये में मिलती थी। तो संजय जी वो कर्म किए हैं, उन्होंने ब्लैक टिकट से पैसा ले लेके अरविंद केजरीवाल को पैसा दिया, जिससे कि राज्यसभा सांसद बनाया जा सके। तो ऐसे ही लोग भरे गए। अमनतुल्ला खां, संजय सिंह और राघव चड्डा, ये सब सारे भ्रष्ट लोग हैं। जो कार्यकर्ताओं तो उनको तो मौका मिलता नहीं। अन्ना हजारे जी को गन्ना पिला के बगल कर दिया उन्होंने। इतने महान है। अन्ना हजारे से इसमें मिला हो, राणेगल सिद्धि में वो रहते हैं, रंजन गांव से औरंगाबाद है। तो उनको भी बेवकूफ़ बनाया, ऐसे परमात्मा को बेवकूफ़ बनाया, तो वो कभी माफ़ नहीं करा भगवान। बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल, संजय, राघव चड्डा, उनकी जो टीम है, सब जेल जाने वाले। आप देखिए धीरे धीरे। और जासूसी मामले में अभी CBI ने केस किया है अभी के, तो धीरे धीरे शिकंजा कसता जाएगा। अगर वो निर्दोष हैं तो अपना सबूत लेके आएँ, नहीं तो फिर जनता को धोखा क्यों दे रहे हैं? बिजली, पानी, जल सब फ्री बोले थे। आप देखिए मोहल्ला क्लिनिक में क्या है, 2 सालों से बंद है। इतना गंदा पानी आता है कि आप पानी पी नहीं सकते। आप यमुना में देखिए, कभी यमुना पे जाके देखिए। हमारी छठ माता का पूजा होता है तो उसमें फॉग जलता है, आदमी पूजा नहीं कर सकता, पैर नहीं रख सकता। तो ऐसे लोग, ऐसे भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और 2024 में हम दिखाएंगे, 2025 में विधानसभा से भी करेंगे। और संजय सिंह जो विधानसभा राज्यसभा में खड़े होकर बिल फेंकते हैं, हमारे सम्मानित एलजी स्पीकर जी के मुंह पे पन्ना मारते हैं, उनको 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। उनको तो आजीवन कारावास होना चाहिए, उनको सस्पेंड कर। ऐसे लोगों को सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो तो बार बार पे अरविंद केजरीवाल ने तो ये कहा कि मनीष सिसोदिया के ऊपर झूठे केस लगाए जा रहे हैं जेल में रखने के लिए, क्योंकि वो दिल्ली का विकास कर रहे थे, बच्चों को विदेश तक पहुँचा रहे थे, बच्चों को हाई शिक्षा दे रहे थे। आप ये बताइए, आज तक देश में पूरे कोई शिक्षा मंत्री शराब मंत्री बना है? नहीं बना है। 18 मंत्रियों का दर्जा प्राप्त हुआ। और अरविंद केजरीवाल ने क्यों नहीं लिया? उनको पता थी मैं साइन करूंगा मैं फंस जाऊंगा, तो अपने ही सहकस पे सिसोदिया जी से साइन कराते गए, पैसा मुंह में ठूसते गए, जिससे उनकी खांसी ठीक होती गई, और फंड और प्रचार में लगाते गए, और खालिस्तान में पैसा देके पंजाब में सरकार बना लिया। तो अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं आप जैसे युवा मोदी जी को जवाब देंगे 2024 में। मोदी जी को कोई जवाब नहीं दे सकता। सारे बिल्ली इकट्ठा हो गए विपक्ष के। मोदी जी को जनता प्यार करती है, और जनता जिसको प्यार करती है उसको पूछने की जरूरत नहीं है। और मोदी जी चल के जाते हैं। 2007 से लेके मोदी जी चल के जा रहे हैं, 2024 2029 तक जाएंगे। आप देखिए मोदी जी चल के जा रहे हैं। मोदी जी के ऊपर भी केस लगा था, तो क्या हुआ? लगा था ना, सच नहीं मिला। वो ईमानदार थे, कर देते। विपक्ष उनकी भी सरकार थी, लेकिन जब इनके ऊपर लगा है तो ये साबित करके दिखाएं। तो कह रहा है विपक्ष की मुंह बंद करवा रहा है। मोदी जी का काम बस यही है कि इसके ऊपर ईडी गई, इसके बाद CBI गई। मोदी जी सोते नहीं है विपक्ष को तंग करने के लिए। ईडी CBI संजय सिंह ने कहा है। संजय सिंह ने कहा है, जितनी भी ईडी CBI प्रदेश ने डाला था, इसके पहले भी सरकारों में हुआ करती थी। मनमोहन सरकार में भी हुआ करती थी, बीजेपी में, कांग्रेस में, सपा में, सब होती थी। इसके पहले उत्तर प्रदेश में सपा सरकार थी, बीजेपी कार्यकर्ताओं पे केस नहीं होता था। लेकिन जो सत्य है सत्य, सत्य को कोई पराजित नहीं कर सकता। और रही बात संजय सिंह एक छुटभइये नेता हैं। उन्होंने कभी किसी पद पे काम नहीं किया, सीधा घूस देके पार्टी में आया और पार्टी को कैप्चर कर लिया। और कुमार विश्वास जी जो माननीय थे, उनको बगल करके उनकी जगह स्थापित की पैसा देके, क्योंकि कुमार विश्वास जी पैसा नहीं देना चाहते थे।
उनका नाम था, उनकी जगह लोग बड़े बड़े लोगों को लाके राज्यसभा सांसद पहुंचा दिया। तो ऐसे लोग हैं। संजय सिंह बहुत जल्दी जेल जाएंगे और आप देखना बहुत जल्दी एक गिरफ्तारी और होने वाली है, बहुत जल्द। वो तो कह रहा हूँ बस फंसाया जा रहा, हमारे नेता सारे ईमानदार है, कट्टर ईमानदार। फंसाया नहीं जा रहा, आपको बता रहा हूँ मैं। एक बिहार के नेता तेजस्वी यादव, उन्होंने माननीय जज साहब से कहा कि जब मैं घोटाला किया था 6,000 करोड़ का तो मैं बच्चा था, नाबालिग। तो भैया कैसे पता तुम बच्चे थे, तुम्हें कैसे पता घोटाला तो मैं नाबालिग था। तो इसी तरह संजय सिंह है, जब संजय सिंह जी की बारी आएगी तो बोलेंगे सर मैं तो ब्लैक टिकट बेचता था, मुझे पता ही नहीं था ये पैसा कहाँ यूज करूँ, मैं तो केजरीवाल जी को दे दिया जो ईमानदार थे लोगों को बनाने के लिए, पार्टी बनाने के लिए। तो ऐसे ही लोग भ्रष्ट लोग हैं। आम आदमी पार्टी कोई आम आदमी पार्टी नहीं, इसको चुनाव आयोग को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। इससे आम आदमी पार्टी पर बहुत धक्का होता है। आम आदमी पार्टी, आम लोगों को हम आम आदमी नहीं बोल सकते अब। इस जैसे आम जनता है, मैं इनको आम आदमी नहीं बोल सकता अब, क्योंकि आम आदमी को इन्होंने बर्बाद कर दिया, लोगों का अपमान किया, लोगों का सम्मान गिराया है, जो कि आम आदमी होता है। एक जैसे आप आदमी, सभी आम आदमी के नाम पे इन्होंने लूट खोर मचा रखा। हजारों करोड़ मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे, गंगा सफाई के नाम पे, एम्स के नाम पे। आपने देखा था मोहल्ला क्लिनिक में कुछ दिन पहले 56 लड़कों की मौत हो गई थी खांसी की सिरप पीने से, एक्सपायर। तो ये क्या सोते रहते हैं? और भगवत मान इनके 2 पैक दारू लगा के बैठे। उन्होंने उनको भी सिखाया कि आप भी 2 पैक लगाओ, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। हजारों करोड़ रुपए मोहल्ला क्लिनिक का अपने मुंह में ठूसते रहो, आपकी खांसी एकदम चंगा हो जाएगी। संजय सिंह की देखिए, आदमी की बाई बर्थ नेचर नहीं बदल सकती। मैं एक चोर हूँ, मैं एक चोर रहूँगा। अब आप मेरे को चेंज नहीं कर सकते। एक करप्टेड आदमी है, उसके करप्शन का खुलासा बहुत जल्दी होने वाला है। और लोग बाग ये कह रहे हैं, केजरीवाल साहब कह रहे हैं साहब हमें क्यों पकड़ लिया, हमें तो गलत पकड़ लिया। अरे कैसे कैसे पकड़ लेती है पुलिस? 340 मुकदमे रजिस्टर्ड करती है पर डे दिल्ली के अंदर। वो सारे मुकदमे फ्रॉड होते हैं क्या? आपके पास एविडेंस है, आप उसको पकड़ोगे? आपके पास एविडेंस है सच्चाई का, आप एविडेंस दीजिए, आप उसको प्रूव कीजिए कि आपने करप्शन नहीं किया। भाई स्टेट ने आप पे चार्ज लगाया कि आपने करप्शन किया, आप प्रूव कीजिए ना कि हमने करप्शन नहीं किया, प्रूव करो। ये मत कहो कि हमें झूठा पकड़ लिया, झूठा पकड़ लिया। ऐसे तो सारा अपराधी कहते हैं। आम आदमी पार्टी सरकार के नेता जेल जा रहे हैं और वो ये उनकी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि उपराज्यपाल जो हैं वो गुंडे हैं, उन्हें हटाना चाहिए उनके पद से। अच्छा, इसका मतलब जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं उनके भी उपराज्यपाल सारे गुंडे थे। हमारे जो पिछली सरकारें, भाई देखिए ये सरकारें तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनता के हित के लिए काम करने के लिए सरकार चुनता है आदमी, और बदलाव भी चाहता है। और बदलाव जब आता है जब किसी चीज़ से उब जाता है। अब उपराज्यपाल की जो उपराज्यपाल का एक पद है वो बड़ा गर्ममाई पद है, और उस पर ज़रूरी नहीं है कि केवल पॉलिटिकल आदमी ही सेटअप होते हैं। उसमें बहुत से नॉर्मल आदमी भी उठा के लाए जाते हैं। क्या वो सारे करप्ट है? क्या वो सारे ही इसको शिकंजा कसना चाहते हैं? भाई अपने आप में आप सुधार लाइए, आपको जनता उखाड़ फेंकेगी। आप कह रहे थे हमारी 20 सीटें नहीं आ रही, भाजपा की 20 सीटें नहीं आ रही। आप देखिए हमारी कितनी बड़ी मेजोरिटी से भाजपा ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया है। 7 सांसद हमारे देश में मोदी जी के नेतृत्व में देश कितना आगे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में भी मोदी साहब ने जितना काम किया है ये कल्पना से परे है। इसके ये बताइए, आप युवा हैं पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जनता जो है वो दिल्ली की 2024 में मोदी जी को जवाब देगी, जो मोदी जी अरविंद केजरीवाल हमारी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। देखिए मोदी जी तो इनको जवाब पिछले 10 सालों से दे रहे हैं। पूरा विपक्ष एक साथ इकट्ठा हो गया, उसके बावजूद भी भारी बहुमत से हमारी सरकार बनती है और सरकार आगे भी बनेगी। और मोदी जी 2024-25 के चुनावों में भी विश्व स्तरीय लीडर बनने के बाद प्रधानमंत्री चुने जाएंगे और विश्व को भारत को आगे ले जाते हुए, भारत को मान सम्मान दिलाते हुए भारत को विश्व गुरु बनाने का काम करेंगे। जासूसी मामले में भी मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई ने एक और केस रजिस्टर किया है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि फेक केस करे जा रहे हैं मनीष सिसोदिया के ऊपर लंबे समय तक जेल में रखने के लिए। देखिए लंबे समय तक कोई किसी को जेल नहीं रख सकता। ये न्यायपालिका, कानून पालिका, ये क्या है भाई? ये कानून पे विश्वास नहीं है, इसका मतलब आपको कानून किसी के बाप की जागीर थोड़ी है। आपके पास एविडेंस है, आप अपने आप को कल्प्रिट कैसे आप प्रूव करो ना कि आप इनोसेंट हैं। आप प्रूव करिए, इस बात को क्यों नहीं प्रूव करते? आप एक ऐसा सिंगल एविडेंस मनोज सिसोदिया लेके आए, वो ये प्रेस में लेके दे। भाई इनकी तो सबसे बड़ी बात ये है कि कोई छोटी बात होगी, हमारा कुर्ता फट गया तो प्रेस में पहुंच गए, हमारे को छींक आ गई तो हम प्रेस में पहुंच गए। तो आप एक सिंगल एविडेंस लेके आइए जो ये प्रूव कर दे कि मनीष सिसोदिया बहुत ईमानदार और इनोसेंट आदमी है। प्रूव करिए आप। बार बार पे कह रहे हैं विपक्ष की आवाज को बंद कर रहे हैं मोदी जी की हिम्मत। यार आवाज बंद कैसे हो जाएगी? आप एक सिंगल सबूत नहीं है आपके पास कि मैं इनोसेंट हूँ। भाई ईडी सीबीआई की रेड डालकर डराने की कोशिश। ईडी और सीबीआई की रेड तो पिछले 50 सालों से पड़ रही है। बहुत से लोग बाग जेल भी जाते हैं, बहुत से लोग बाग छूट भी जाते हैं। मुकदमे तो होते रहते हैं राजनीतिक चीजों में, लेकिन आप एक सिंगल एविडेंस आपके पास नहीं है कि आप ये प्रूव कर दें आपने घोटाला नहीं किया।
आप दीजिए ना, अब चिट्ठी लिख रहे हैं, मैं जी केजरीवाल साहब मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ, मेरे को फंसाया जा रहा है। अरे भाई एक सबूत निकाल के दिखाओगे भाई मुझे क्यों फंसाया जा रहा है? भाई तुम्हारी कोई मोदी से जाती दुश्मनी है? तुम्हारी ईडी सीबीआई से कोई जाती दुश्मनी है? आपका कोई पर्सनल, अगर आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी है तो आप वो भी बताओगे भाई मेरी इससे ये पर्सनल दुश्मनी है। जनता को गुमराह मत करो, जनता गुमराह नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, जनता जवाब देती है। आप देखिए अब बिजली वाला मैटर चल रहा था, बहुत सी चीज़ें बोले भाई हम सरकारी कंपनियां घाटे में जा रही है, बिजली कंपनियां, आप उनका टैक्स माफ़ कर दे रहे हैं, आप शराब माफियाओं को फेवर कर रहे हैं, शराब माफियाओं को फेवर करते करते उनका टैक्स माफ़ कर दे रहे हैं, है ना। इसी के साथ बार बार पे ये भी चीज़ें कही जा रही हैं कि मनीष सिसोदिया से लेकर सत्येंद्र जैन को इसीलिए फंसाया गया क्योंकि वो दिल्ली में अच्छा काम कर रहे थे। बिल्कुल गलत। हर गलत आदमी गलत करेगा, हिंदुस्तान का कानून उसको सजा देगा, जनता भी सजा देगी, अपनी सीटों से हारेंगे, जमानत जब्त हो जाएगी और जेल में भी रहेंगे, निश्चित रहेंगे, कोई ताकत नहीं है ना बचा ले। बिल्कुल श्योर देखते जाइए, ऐसा नहीं है भाई। एक बात बताइए, समान प्रकृति के लोग दोस्त होते हैं, ये गैंग है ना, गैंग के साथ गैंग का आदमी जुड़ा हुआ है ना, तो संजय सिंह भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। संजय सिंह तो कह रहे हैं कि आज मोदी जी की ईडी सीबीआई की रेड इस तरीके से हो गई है कि नाटक हो गया, अब हमें डर नहीं लगता। अरे एक बात बताइए, आप महाराष्ट्र में आप जो है उसको सपोर्ट कर रहे थे संजय राउत को, जाके वो इतनी रेड पे रेड डलवाई जा रहा था, वो सब बातें कहाँ चली गई? ये हवाई बातें गए। जमीनी स्तर की आम आदमी पार्टी की राजनीति जमीनी स्तर की नहीं है, ये खास लोगों की पार्टी है और चार चंद जो भ्रष्टाचारी हैं उनकी पार्टी है और कुछ नहीं है। आप यहाँ पर रहते हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, मोहल्ला क्लिनिक इतने सालों से बंद पड़ा है, कितनी समस्याएं जो हैं वो दिल्ली के यहाँ पे रहने वाले लोगों को हो रही हैं और क्या कहेंगे आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर, जो हमेशा ये कहते हैं कि हमारे नेताओं को जेल में इसीलिए डाला है क्योंकि वो दिल्ली में स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा पर काम कर रहे थे। देखिए ऐसा है, हमें एक बात को समझना पड़ेगा कि ये गवर्नमेंट इस बेस पे आई थी, लोगों को इस तरीके से इसने भ्रमित किया कि भाई पार्टी का नाम रखा आम आदमी पार्टी। आम आदमी की बेसिक ज़रूरत क्या होती है? शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार पर लगाम। ये इन तीन कॉन्सेप्टों को लेके ये सरकार सत्ता में आई, लेकिन इस सरकार का तो बिल्कुल फार्मूला ही फेल है भाई। ये बड़ा चतुर आदमी है, ये बिजनेस बड़ा समझदार आदमी है, पढ़ा लिखा बिजनेसमैन है, प्योर बिजनेसमैन माइंडेड आदमी है। इसने आम आदमी पार्टी तो नाम रखा, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जनता को भ्रमित करके सरकार बनाई, लेकिन अब आप देखिए तीनों मुद्दों पे बिल्कुल फेल आदमी है। शिक्षा का स्तर इतना घटिया हो चुका है यहाँ पर कि बच्चों को ज़बरदस्ती ग्रेड दे के पास कर देते हैं, शिक्षा का स्तर बिल्कुल शून्य कर दिया। दिल्ली के अंदर पिछली सरकारों ने, चाहे वो कांग्रेस रही, भाजपा रही, जो भी सरकारी, उसने एक मेहनत करने की कोशिश की। भाई यहाँ देश की राजधानी है ये, और इस राजधानी का मतलब है कि ये देश का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत बेहतर होना चाहिए। बाहर से गरीब लोग, गाँव के लोग यहाँ के पढ़ते हैं, सोचते हैं भाई दिल्ली जाके पढ़ेंगे, और उस स्तर के हिसाब से पिछले 8 सालों के कार्यकाल में इसने ना तो कोई कॉलेज नया खोला, बड़े बड़े बातें किए। फिर स्वास्थ्य के स्तर पे आ जाओ, भाई स्वास्थ्य का स्तर दिल्ली के अंदर हाई प्रोफाइल कैपिटल होने के बावजूद भी यहाँ तो बड़े बड़े अस्पतालों की ज़रूरत है। हमारे पास एक एम्स था, बड़े बड़े लोग बाग वहाँ से, बड़े बड़े गाँवों से दूर से इलाज कराने आते थे। ये तो फेल कॉन्सेप्ट है। मोहल्ला क्लिनिक की दिल्ली में आवश्यकता ही नहीं है। दिल्ली में डिस्पेंसरियाँ हैं, बहुत सी छोटे गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है जो इस काम को कर रही है। ये काम तो केवल उसका बिजनेस मॉडल है। वो ये चाहता है इस तरीके से, किस तरीके से अपना भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाया जाए। ये तो भ्रष्टाचार का केंद्र है। और फिर आप भ्रष्टाचार के मामले में आ जाओ, वो आदमी अन्ना का सहारा लेके, एक सीधे साधे में आदमी का सहारा लेके सत्ता के शिखर पे पहुंचा, और उसने उस जन लोकपाल को 8 सालों में आज तक कोई, कहाँ है लोकपाल, हाय लोकपाल, इधर लोकपाल, उधर लोकपाल, कहाँ है लोकपाल? कुछ नहीं है।